ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और आज है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। तो सबसे पहले तो आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि वीडियो में चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करके पश्चात एक दूध देने वाली गोदान प्रदान की और फिर उनसे कुशल पूछा। सुखदेव जी ने भी राजा की पूजा को यथाचित स्वीकार किया और अपना कुशल बतलाकर राजा से भी उनका कुशल मंगल पूछा। फिर इस प्रकार कुशल प्रश्न करने से पश्चात सुखदायी आसन पर बैठे हुए शांतिचित्त वाले व्यासपुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक जी ने पूछा, हे महाभाग, मेरे यहाँ आपने स्त्री का अपमान किस कारण हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। तब सुखदेव जी बोले कि महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों से गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है, परंतु गुरु स्वरूप पिता की आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्य युक्त वचन कहा। उन्होंने कहा कि तुम मिथिला चले जाओ, खेद ना करो, वहाँ राजी जनक रहते हैं। वे गणायिक तथा जीवन मुक्त राजा हैं, संसार में विदेह नाम से विख्यात हैं और वहाँ निष्ठ कदम राज कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज करते हुए भी माया के जाल में नहीं बदले। तब हे परंतप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन निर्श्रेष्ठ विजय को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर तुम राजा से ही पूछो, वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात वे मुनिपुत्र उनकी बात सुनकर सीधे तुम मेरे पास चले जाना। सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पूरी आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनज्ञ, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वार्थाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो भी भूमोक्ष का साक्षात साधक हो वह मुझे बताइए। तब जनक जी बोले, मोक्ष मार्ग का अवलंबन करने वाले विप्र को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद वेदांतों का अध्ययन करने के पश्चात दीक्षा लेना चाहिए और गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटकर मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न्याय प्रजित धन का अर्जन करे, सर्वदा संतुष्ट रहे और किसी से कोई आशा न रखे। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र है। फिर पुत्र पौत्र आदि हो जाने पर समयु वान प्रस्थान आश्रम में रहे और वहाँ तप का आचरण करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और मानसर्य इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी की रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने न्याय पूर्वक
आधन कर ले और सांसारिक विषयों के भोग में शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले। विरक्त होने की संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं है। यह वेद वाक्य सर्वदा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार बताए गए हैं। उनमें से गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्ष के लिए सम, दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा विष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले कि चित्त में वैराग और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य गृहस्थ आदि आश्रम में रहना चाहिए, अन्यथा वनों में। तब जनक जी बोले, हे मादक, इंद्रियां वहीं बलवान होती है, वे बस में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विषय उत्पन्न कर देती है। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र मिटता नहीं। इसीलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को कर्म से उनका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से गिरे फिर से धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है। विंध्य शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परिवर्ता थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम से लेकर अपने अभीष्ट स्थान तक पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वदा अजय है। इसीलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इन्हें क्रमशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है, वह न तो प्रसन्न होता है और न ही खेद करता है, वह हानि लाभ से के समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निश्चय मुक्त हो जाता है। हे अनज्ञ, देखिए, मैं राज्य कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनज्ञ, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यह पंच महाभूत है और गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द यह उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्म अनुमान गम्य और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होती। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण व निरंजन एवं निर्विकार आत्मा का भला बंधन में कैसे पड़ सकता है। हे द्विज, मन ही महान सुख और दुख का कारक है। इसके निर्मल हो जाने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहाँ बार बार स्नान करके भी यदि मन की निर्मलता नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारक न यह तो देह है, न जीवात्मा है और न ही इंद्रिया ही है, अपितु मन ही मनुष्य के बंधन एवं मुक्ति का कारक है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधता नहीं है। अतः बंधन तथा मोक्ष तो मन के भीतर है और मन की शांति ही शांति है। शत्रुता, मित्रता तथा उदासीन के सभी भेदभाव में मन में ही रहते हैं। इसीलिए एकांत भाव होने पर वह भेदभाव नहीं रहता, या तो दैत्य भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्मा हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है।
भेद बुद्धि तो संसार से आसक्त रहने पर ही होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह सदा विद्या तथा अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया करे। धूप के बिना, छाया के बिना या सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। गुणों में गुण, पंचगुणों, भूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषय में इंद्रिया स्वयं रमण करती है। इसमें आत्मा का क्या दोष है? हे पवित्र आत्मन, सबकी सुरक्षा के लिए वेद में सब प्रकार के मर्यादा ही व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा ना हो तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए वेदोपनिषद मार्ग पर चलने वाले का कल्याण होता है। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, आपने जो बात कहा है उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है, वह किसी भी प्रकार दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्मों से हिंसा का बाहुल्य है और उस हिंसा में अनेकों प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है? हे राजन, सोम, रस पान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है और सौद्रामणि यज्ञ तो प्रत्यक्ष रूप से सूरा ग्रहण का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय अनेकों प्रकार के व्रत बतलाए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशि बिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे धर्मात्म यज्ञ परायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वे धर्म रूपी सेतु का रक्षक तथा कुमारगामी जनों के लिए नियंता थे। उन्होंने पशु दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञ संपादित किए थे। उनके यज्ञों के पशुओं को चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया था। फिर मेघों के जल बरसाने से चरवंती नाम की शुभ नदी वह चली। वे राजा की विगत हो गए और किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। तब इस प्रकार के धर्म का वर्ग वेद में है। तब वे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके ना मिलने पर वह बहुत दुखी होता है। तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा? जनक जी बोले, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग होता है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। ऐसा शास्त्र का निर्णय है। जिस प्रकार गीली लकड़ी से संयोग से अग्नि में धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदवंत हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए हिंसा नहीं कही गई है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार रहित होकर किया जाता है, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनुष्य जान न किए हुए कर्म के समान ही कहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। हे महामाग, जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है वह जीवात्मा विमुक्त जनों के लिए अहिंसा ही है। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया के लिए लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निश्चय कैसे हो सकता है? शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्य अनित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह नहीं दूर होता, तब भला वह मनुष्य कैसे मुक्त हो जाएगा? मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने से की बात करने से ये अंधकार दूर नहीं होता। अतः बुद्धिमान मनुष्यों की चाहिए वह कभी भी किसी से
द्वेष भाव ना रखें। परंतु हे नृपश्रेष्ठ, गृहस्थ में यह कैसे संभव है? अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राजा सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं? अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही है। अपने पराये का भेदभाव भी अभी आप में भी है। तो फिर हे राजन, आप विदेह कैसे? अभी आप कटु रिक्त फसलें खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं। हे राजन, आपका चिंतन शुभ कर्म में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, असुप्ति, यह अवस्थाएं सभी आपको समयानुसार होती ही है। तब भला आपको तुरिया अवस्था कैसे प्राप्त होती है? हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक, यह सब मेरे अधीन है और मैं इन सब का स्वामी हूँ। ऐसा आप अपने आप को मानते हैं या नहीं? आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक अथवा मेमन से खाते होंगे। हे नृश्रेष्ठ, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं? हे राजन, विमुख पुरुष को वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर को समान समझा हो, सब जीवों को एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीव का मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में कभी नहीं लगता, इसीलिए अकेले ही निष्क्रिय भाव से मैं सदा विचरण करता रहूं, यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निर्जीव एवं अपरिग्रही होकर मृग की भांति स्वच्छ विचरण करूँगा। हे पार्थिव, गृहस्थ, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझ पर विरक्त चित्त और गुणादित का क्या प्रयोजन है? आप अनेकों प्रकार की राग द्वेष युक्त बात सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ। ऐसा आप कहते हैं, वह सब मुझे तो केवल आपका दम ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब वे राजन, आप निश्चिंत कहाँ? स्वल्पहाय अटल व्रत वाले मैं खानन मुनि हैं। वे इस प्रकार की आत्मनित्या को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह हो जाता है। इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। जिस कारण किसी मूर्ख का नाम विद्यासागर, जन्माद का नाम दिवाकर तथा सतत दरिद्र मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्तम जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है, वे नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन्हें राशि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपने पहले इंद्र के ने मुझ पर यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है। इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर मैं आपका ही यज्ञ पूर्ण करूँगा। अतः हे राजन, तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्र कराइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। महाराज निमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न किया। यह सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिए हुए बोले कि गुरु का परित्याग करने वाला तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह सुनकर महाराज निमि ने भी श्राप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के श्राप से ही नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विदेह होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं ही श्राप क्यों दे डाला? हे सर्वश्रेष्ठ, यह तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत होता है। जनक जी बोले, हे विप्रोर, आपने ठीक ही कहा है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आप मेरी बात सुने। हे विप्रेंद्र, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य है। उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। वहाँ भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वी, जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान है, तब आप ही निसंग कैसे हो पाएंगे? फिर वे मुनि भोजन आदि भी तो चिंता रही
ही होगी, आप निश्चित कैसे होंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मेरे चर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझे विचारशील राजा भी राज्य संबंधी चिंता तो ही होगी। आपकी ही भ्रम में रहकर यहाँ तक दूर देश के आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वदा निर्विकल्प में हूँ। हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हुआ और सुखपूर्वक शयन करता हूँ। हे बुद्धि, हे मुनि, मैं बंध नहीं हूँ। इस अभावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं बुद्ध हूँ। इस शंका से आप सर्वदा दुखी रहते हैं, अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी हो, स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारक है, यह मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह गृह संपत्ति राज मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सूत जी बोले कि महाराज, जनक जी की बातें सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुख प्राप्त किया। उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगा लिया तथा उनका सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। तब शास्त्रों में कुशल एवं विद्याध्यान तत्पर श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज करते हुए महात्मा जनक जी व विधि अवस्था को देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त करके अपने पिता के आश्रम में ही स्थिर हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी वे सुखदेव जी ने पितरों की प्रवीण नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को अपनी पत्नी को स्वीकार किया। उन्होंने उनसे कृष्ण, गौरी, प्रभु, भूरी और देवश्रित नामक 4 पुत्र उत्पन्न किया। साथ ही उन प्रतापी व्याससूत सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या के विवाह युवराज के पुत्र महाराज अणु के साथ कर दिया। सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अणु के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए। वे बड़े प्रतापी ब्रह्मज्ञानी और पृथ्वी के रक्षक थे। वे कुछ समक्ष के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ के ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिका आश्रम चले गए और वहां नारद जी की कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्वाद तथा तत्क्षण मुनिदायक ज्ञान प्राप्त हुआ। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और वहां निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए और तथा महातेजस्वी वे सुखदेव जी की आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते हुए पर्वत शिखर 2 भागों के विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेकों प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थिर हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति दीप्यमान हो गए। इसी बीच में पुत्र के वियोग से व्यक्त होकर व्यास जी बार बार पुत्र हाँ पुत्र करते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुँचे जहाँ सुखदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुण क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों को साक्षी रूप में विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के नृप पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव के विरह में हाँ पुत्र विलाप करते हुए व्यास जी को सुख संतम देकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। व्यास जी के आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योग्यता बेटा है। उन्होंने अमृत आत्मजाओं के लिए ही दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्मा ज्ञानी सुखदेव जी को ही चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्र आत्मन सुखदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले कि हे देवेश,
हे जगतपते, मैं क्या करूं, मेरा सुख दूर नहीं हो पा रहा है। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अवतीर्ण हैं। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, वे प्रताप उस छाया को देखकर आप अपना सुख दूर कीजिए। सूत जी बोले कि तदंतर व्यास जी ने अपने पुत्र को सुखदेव की जीविका छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वहीं अंतर्धान हो गए। महादेव जी की अंतरहित हो जाने पर व्यास जी ने अपने आश्रम को लौट आए। सुखदेव जी के वियोग में संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। ओम नमः चंडिकाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री देवी दुर्गा कवच। सबसे पहले विनियोग है ओम नमः चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया है चंडी कवच है। इसमें कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, दिगंबर देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडे जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा को इस विश्व में गोपनीय है, वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है। साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को नहीं दिखाया भी है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडे जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवच है, जो इस विश्व के अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी को कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का ही जाप करना चाहिए, इसमें ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां स्वरूप मस्कंद माता है और 6ठा रूप माँ कात्यायनी है। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि और 8वां स्वरूप माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धरात्रि। यही 9 दुर्गा के रूप है, जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि वह माँ दुर्गा की शरण में जाता है, उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थितियों में सहायता करती हैं। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो, तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर लेती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य उन्हें अभयदान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। बाराही माता का वाहन भैंसा है। इंद्री माता का वाहन हाथी है, तो वही वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता के कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफ़ेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी व ब्राह्मणी माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं, जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध से रथ पर बैठा हुआ है दिखाई देता है, जो दुष्टों को नाश करने के लिए है। वे अपने हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा
हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इनके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेडग, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों और राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती है। इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकाली, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साहित तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी को नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप को देखना भी बहुत कठिन और मुश्किल होता है, जो मनुष्यों का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा से ऐन्द्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा से अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा से वाराही माता, नैत्रकोट से खड्गधारिणी माँ, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वामकोण में मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए, उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्राह्मणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णो मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शव को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी, आप दसों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया, आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सिर की रक्षा उद्योगी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करे अर्थात उसमें वास करे। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भव का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भव के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाभ की यम घंटा के रूप में रक्षा करे। दोनों आँखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों के द्वार वासनी के रूप में रक्षा करे। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करे। होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करे। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका के चित्र घंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करे। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली देवी तथा मेरुदंड की धनुधारी देवी रक्षा करे। बाहरी कंठ की नीलगिरवा देवी, कंठे नालिका की नलकुबरी देवी, कंधों की खड्गदेवी देवी और भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों की नंदी देवी, अंगुलियों की जगदम्बा माता, नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी तथा स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करे। नाभि की कामनी देवी, गुहा की गुहेश्वरी देवी, लिंग की पुतना व कामनी देवी तथा गुदा की महेशवासिनी देवी रक्षा करे। कट भाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्य वासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करे और सभी कामनाओं को पूर्ण करे। मेरी कुटियों की नारंगी देवी, पैरों की आगे भाग की यशस्वी देवी, पैरों की अंगुलियों श्री देवी और पैरों की तले की तलवासिनी देवी रक्षा करे। पैरों के नाखूनों की तिष्ठा कराली देवी, केशों की अधेश्वरी देवी, छिद्रों की कुबेरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करे। दांतों की कालरात्रि देवी और पीठ की मुंडेश्वरी देवी रक्षा करे। पद्मकोश की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाकों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अमघा देवी रक्षा करे। मेरे वीर की रक्षा करे। माँ ब्रह्मराणी देवी, छाया की छत्रेश्वरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करे। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राणों के उदान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहत हस्ता देवी मेरे पापों की रक्षा करे और मेरा कल्याण करे। आप मेरी सभी इंद्रियों,
रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श से बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सतगुण, रजगुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरे आयु की वाराही देवी, वैष्णवी देवी, धर्म की, यश की व कीर्ति लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रवर्ती देवी रक्षा करे। इंदिरा देवी, मेरे गोत्र की चंडकी देवी, मेरे पशुओं की महालक्ष्मी देवी, मेरे पुत्र की और भैरवी देवी, मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुभक्ता देवी और उस मार्ग की क्षेमकरी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजय देवी भय की रक्षा करे। हे माँ दुर्गा, जो भी आस्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है वह अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आपकी उसकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा कीजिए, आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यदि कहीं जा रहे हैं तो हमें अवश्य इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और इसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। जब हम भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर किसी की तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव से पाठ करता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में रहने वाली अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस व ब्रह्म राक्षस विताल कुष्मांड भैरवे इत्यादि सभी तरह के नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आज की तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।